बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल पढ़ो लॉजिक टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये न्यू बुक सेकंड ईयर की बुक है जिसके तहत हम लोग क्या कर रहे हैं, इन तमाम चीजों को सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7 मेरे चैनल के अंदर अपलोड, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और आप चैप्टर नंबर 8 में पहुंच चुके हैं, क्योंकि पेपर्स होने में अब थोड़े से कम दिन रह गए हैं, कुछ महीने रह गए हैं। तो उससे पहले पहले क्या करना है, आपके कोर्स को कंप्लीट करना है ताकि आप क्या कर सको, बहुत सारे वीडियोस को देख करके अच्छे नंबर हासिल कर सको। तो इसमें क्या लिखा है, पहला सवाल है बेटा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल थ्रू द गिवन पॉइंट। आपके पास कुछ पॉइंट्स गिवन है, तकरीबन 6 पॉइंट्स या 5 पॉइंट्स गिवन है बुक के अंदर। तो मैंने उसमें से कुछ पॉइंट्स लिखा और बोला जा रहा है कि आपने इस पॉइंट्स के जरिए क्या बनाना है, इक्वेशन बनाना है। तो मैं फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा पहले, ठीक है। पहले पार्ट में क्या लिखा है, 0,0, फिर लिखा हुआ है 0,3 और फिर लिखा है -4,0। ये तीन वैल्यूज गिवन है और कहा जा रहा है कि आपने इक्वेशन ऑफ द सर्किल बनाना है। तो इक्वेशन ऑफ द सर्किल के लिए बेटा हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, आपको वो लिखकर दिखा देता हूं। जनरल एक फॉर्म जो होता है, ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। तो जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन जो है वो मेरे पास किसके बराबर होता है, वो लिखकर मैं आपको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे दिखा रहा हूँ। तो मेरे पास क्या होता है, मेरे पास होता है बेटा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है, प्लस 2fy और प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज योर जनरल इक्वेशन फॉर्म। बोला जा रहा है कि इस वाले पॉइंट्स की मदद से ये बना लो, ठीक है। तो मैं एक एक करके एक एक पॉइंट्स को लूंगा और देखूंगा उसको पुट करने के बाद मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू बनकर के आ रही है, ठीक है। तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट भी नहीं करता बल्कि मैं सपोज कर लेता हूं, इफ मेरे पास x की वैल्यू क्या है बेटा 0 और y की वैल्यू क्या है 0, ठीक है। x 0,0 तो मैंने x और 0 बोल दिया। तो क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वायर 2g, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, प्लस 2f, यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0। बेटा ये 0 है, ये 0 है, ये मल्टीप्लाई होगा तो भी 0, ये मल्टीप्लाई होगा तो भी 0। तो c किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। तो मेरे पास फर्स्ट पार्ट ये निकल कर आया है, c बराबर है 0 जब x बराबर होगा 0 के और y बराबर होगा किसके बेटा, 0 के। तो ये समझ में आ गया, c की वैल्यू क्या आएगी बेटा, 0 आ जाएगी। उसके बाद क्या पुट करना है, अब मेरे पास 0,3 है, लिखूंगा कि 0 जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी वैल्यू किसकी होती है बेटा, y की होती है। तो y की वैल्यू 3 आ गई। तो बेटा 0 x की जगह क्या पुट करूंगा, 0 का स्क्वायर, ठीक है, y की जगह क्या पुट करूंगा बेटा 3। तो 3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आपको वैल्यूज को पुट करके निकालना है कि आखिर वैल्यू कौन कौन सी निकल रही है, ठीक है। तो ये मेरे पास टर्म हो गया। प्लस का निशान यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा, 2 लिखा हुआ है, g लिखा हुआ है और x की वैल्यू मेरे पास क्या है 0, प्लस यहाँ पे क्या लिखा हुआ है बेटा 2fy लिखा हुआ है, y की जगह क्या आ जाएगा 3 और प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया, क्योंकि c बराबर है 0 के। तो यहाँ पे मैं c को भी क्या बोल सकता हूँ बेटा, 0 पुट कर सकता हूँ, क्योंकि c की वैल्यू 0 आ चुकी है ऑलरेडी इस इक्वेशन के तहत। तो मैंने इसमें क्या कर दिया, आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, लेकिन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 9 आ जाएगा। अच्छा एक बात बताना था, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, क्योंकि इस चैनल के अंदर सब्सक्रिप्शन की काफी ज्यादा जरूरत है। और आप जब लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, तभी तो मैं आपको वीडियोस रेगुलर बेसिस में और ज्यादा मोटिवेटेड होकर के बनाकर आपको प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चैनल को जाके जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन को क्लिक करो ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मिले। बेटा प्लीज यार, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करो। तो ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आइटम दोबारा से 0 हो जाएगी और 2 3 का क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो प्लस का 6 और क्या आ जाएगा बेटा, f आ जाएगा, ठीक है। f लिख देता हूँ इक्वल टू 0। बेटा इसको उठा के उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, मेरे पास 9 वहां जाएगा, तो 6f बराबर हो जाएगा -9। तो मेरे पास बेटा f की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 9/6, 3 3 9, 3 2 6। तो f की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 3/2। चलो अब f की वैल्यू भी आ गई निकल करके। अब क्या करना होगा, अब जो थर्ड वैल्यू इसको लिखते हैं। थर्ड वैल्यू में क्या लिखा है बेटा, x बराबर है मेरे पास -4 के, पहली वैल्यू x की होती है, जबकि मेरे पास y बराबर है किसके बेटा 0 के, जबकि मेरे पास f बराबर है किसके बेटा -3/2 के, और जबकि मेरे पास c किसके बराबर है 0 के। चार वैल्यूज आ गए, इन चारों वैल्यूज को इस वाले इक्वेशन में क्या करना है, पुट करना है, ठीक है। तो चलो आ जाओ, x की वैल्यू क्या है बेटा -4, तो क्या लिख लूंगा, -4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का निशान, y की वैल्यू बेटा इसमें 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस का निशान 2fy होता है ना, f होता है ना, यहाँ पे क्या लिखा है 2 सॉरी पहले gx होता है, सॉरी टू से पहले 2gx होता है, तो g तो वैसे लिखा जाएगा, जबकि x की वैल्यू क्या है -4, फिर इसका प्लस का 2fy होता है, तो f की जगह क्या आ जाएगा बेटा -3/2 और यहाँ पे y किसके बराबर बेटा 0 के, तो fy हो जाएगा 0 के।
क्योंकि यहाँ पे 2fy तो y से 0 और प्लस का बेटा क्या हो जाएगा मेरे पास c इज इक्वल टू 0 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज इसको वैल्यू निकालते हैं बेटा। 4 4 से क्या हो जाएगा 16, पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास पॉजिटिव नेगेटिव में लेकिन पावर क्या है इवन है तो पॉजिटिव हो जाता है। और ये मेरे पास क्या हो जाएगा बेटा 2 4 8 तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस का 8 जी हो जाएगा। और बेटा ये तो 0 हो जाएगा, 0 कैसे से मल्टीप्लाई तो 0 हो जाएगा, कटने का कोई फायदा भी नहीं है, तो इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा तो माइनस 8g को वहां ले जाओ तो क्या हो जाएगा 8g वहां चले आएगा और 8 की जगह डिवाइड कर दो तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी 16 डिवाइडेड बाय 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा g की वैल्यू 2 आ जाएगी। ठीक है, पॉजिटिव में 2 आ गए। तो बेटा सबकी वैल्यूज निकल करके आ गई है। मेरे पास बेटा c की वैल्यू भी मालूम है, मुझे g की वैल्यू भी मालूम है और मुझे बेटा f की वैल्यू भी मालूम है। तो अब मैं करूंगा इन तमाम वैल्यूज को पुट कर दूंगा इक्वेशन में 1 में और देखता हूं मेरे पास फाइनल इक्वेशन क्या निकलता है। बेटा ये दोनों टर्म सेम टू सेम वैसे उतर जाता है क्योंकि x की तो कोई वैल्यू है नहीं और y की वैल्यू कोई है नहीं। ठीक है, तो ये टर्म तो मेरे पास वैसे ही आ गया 2gx, x की वैल्यू क्या है बेटा 2g, g की वैल्यू क्या है मेरे पास g की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखूंगा 2, g की जगह 2 लिखूंगा और ये क्या हो जाएगा x हो जाएगा प्लस का निशान। उसी तरह से बेटा मेरे पास 2fy तो 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी, f की वैल्यू क्या थी माइनस का 3/2 तो क्या आ जाएगा माइनस का 3/2 और आखिरी में क्या आ जाएगा y आ जाएगा। फिर इसका क्या आता है बेटा प्लस का c तो मेरे पास क्या हो जाएगा प्लस का c लिख दूंगा इक्वल टू 0 लिख दूंगा, जबकि c की वैल्यू मेरे पास ओवरऑल कहीं पर भी किसी की वैल्यू नहीं है तो मैं c की वैल्यू को क्या लिख दूंगा 0 लिख दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा x का फाइनल इक्वेशन क्या बनेगा x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2 2 का क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और ये 2 से 2 कर दिया प्लस माइनस माइनस का 3y हो जाएगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर फॉर इक्वेशन। मैं एक दफा बुक में भी शो कर लेता हूँ और देख लेता हूँ कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। तो बुक के अंदर भी मेरे पास जो वैल्यू आई है बेटा वो यही आई है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर माइनस का 3y और इक्वल टू 0। तो दिस इज योर आंसर। चलो आज इसका नेक्स्ट पार्ट मतलब इसका पार्ट नंबर 2 को सॉल्व करते हैं और देखते हैं इसकी वैल्यूज क्या आ रही है। ठीक है, लेकिन फिर से कह रहा हूँ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि क्या हो सके आपको ज्यादा से ज्यादा इस तरह की वीडियोस मिल सके और किस तरह से सॉल्व करना है तमाम चीजें मैं आपको डिटेल में बताता हूँ सिर्फ इसके लिए क्योंकि आपको क्या हो सके आपके बेनिफिट्स हो सके, आपके बोर्ड के पेपर्स में अच्छे मार्क्स आ सके और आपको काफी ज्यादा क्या हो सके आपको फायदा पहुंच सके। तो मेरे पास बेटा पार्ट 2 है, ये तो मैंने कर लिया। अब पार्ट 2 में क्या लिखा बेटा 0,10 लिखा हुआ है, उसके बाद लिखा है बेटा माइनस का 10,0 लिखा हुआ है और फिर लिखा है बेटा 8,6 लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलो इसकी वैल्यूज को एक एक करके निकालते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन क्या होता है x का स्क्वायर y का स्क्वायर 2gx हो जाता है प्लस 2fy हो जाता है प्लस का c इक्वल टू 0। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन फॉर अ जनरल इक्वेशन। ठीक है, ये आपके पास जनरल इक्वेशन है। ठीक है, अब क्या करना है एक एक करके वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0 जबकि y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10, मैंने लिख करके दिखा दिया। अब इस वैल्यूज को इसमें लिखना होगा तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस y की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे 2g हो जाएगा x की जगह 0 आ जाएगा प्लस 2f y की जगह क्या आ जाएगा बेटा 10 आ जाएगा क्योंकि y की जगह 10 था तो मैंने 10 लिख दिया और प्लस का क्या आ जाएगा बेटा c और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने इस टर्म को क्या कर दिया आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा यहाँ पे मेरे पास तो 10 का स्क्वायर किसके बराबर होता है 100 के, ये तो 0 हो जाएगा 2 10 से कितना होता है बेटा 20 और यहाँ पे f हो जाएगा और प्लस का c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अभी तो फिलहाल इसमें हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं तो मैंने क्या किया है इसको ऐसे ही छोड़ दिया है। इसको एज ए इक्वेशन नंबर किसका नाम दे देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, ना तो कोई नंबर है नहीं जो प्लस कर सकूं। अब क्या करना होगा अब मुझे सेकंड पॉइंट देखना होगा। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है बेटा 2,-1 तो क्या लिखोगे 2,-1 तो 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी x की वैल्यू 2 हो जाएगी जबकि f की वैल्यू क्या हो जाएगी y की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, 10,-0 है 2,-1 नहीं है 10,0 मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ ना तो 0,10 तो हो गया। अब क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 10 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस का 10 जबकि y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 0। तो इसी में पुट कर लेते हैं तो -10 का क्या हो जाएगा बेटा स्क्वायर आ जाएगा फिर उसके बाद कौन सा निशान है प्लस का निशान है y की जगह क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर फिर प्लस लिखूंगा बेटा 2g और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का 2fy लिखा हुआ है ना तो 2 लिखूंगा f लिखूंगा y की जगह 0 आ जाएगा। ठीक है, और फिर प्लस का क्या हो जाएगा c इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले के बाद अभी तक नहीं है। ठीक है, तो चलो आ जाओ और सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या आता है। 10 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 100 होता है, ये तो 0 हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 10 से क्या हो जाएगा 20 और यहाँ पे क्या आ जाएगा g
और ये सब कट जाएगा और प्लस का सी इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा बेटा 3 हो जाएगा। ठीक है, अभी दो इक्वेशंस बनी है लेकिन अभी इसकी वैल्यूज फाइंड आउट नहीं हुई है। अगर मेरे पास सी की वैल्यू आ जाए ना तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ये देखना होगा एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 8, जबकि वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। ठीक है, जब दो वैल्यूज गिवन होती है ना एक्स और वाई की तो हमारे पास वैल्यूज निकल जाती है। तो जरा देखते हैं इसकी वैल्यूज क्या हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा, क्या लिखा हुआ है एक्स का स्क्वायर, मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस उसके बाद 2gx है ना, तो क्या लिखूंगा बेटा 2 लिखूंगा, g की जगह g लिखूंगा और x की जगह क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, प्लस का निशान, फिर 2fy है तो यहाँ क्या लिखूंगा बेटा 2 लिखूंगा, f लिखूंगा, y की जगह क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, और प्लस का c, तो मैं क्या लिख देता हूँ प्लस का c लिख देता हूँ इक्वल टू 0 लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको लिख करके दिखा दिया। 8 8 मेरे पास कितना होता है बेटा 64 और 6 6 कितना होता है 36, प्लस 2 8 कितना होता है 16 और g, और 2 6 कितना होता है बेटा 12 होता है f। ठीक है, प्लस का c इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, तो जरा इसको भी सॉल्व कर लो और देख लो क्या वैल्यू आ रही है। इन दोनों को अगर मैं प्लस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 100 आ जाएगा। ठीक है, 100 16g प्लस का 12f और प्लस का c इक्वल टू क्या हो गया 0। ठीक है, अभी तक तो मेरे पास ये वैल्यूज आई है। ठीक है, एक इक्वेशन मेरे पास ये बनकर आया है जिसके अंदर g नहीं है, और एक इक्वेशन वो आई जिसके अंदर मेरे पास f नहीं है। ठीक है, और तीसरी इक्वेशन जो बनकर आई है जिसको मैं इक्वेशन नंबर किसका नाम दे रहा हूँ बेटा 4 का नाम दे रहा हूँ। ठीक है, अब एक एक करके इसमें से वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। क्या करना होगा, अब मुझे इन दोनों को, इस वाली टर्म को, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को एक दूसरे से क्या करवा देना होगा, सब्ट्रैक्ट करवा देना होगा। ठीक है, तो चलो आज इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर उसको सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं। अगर मैं इस वाले इक्वेशन को बेटा प्लस का 100 है वहां जाके माइनस का 100 कर दूं तो कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना, यहाँ पे माइनस का 100 कर देना, ये प्लस का लिखा हुआ था। ठीक है, और उसी तरह से ये बेटा प्लस का है वहां जाके हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देता हूँ यहाँ पे लिख देता हूँ जाकर के माइनस का 100। ठीक है, ये मैंने टर्म आपको लिखकर दिखा दिया, दोनों को उस साइड लेके, ताकि एक साथ प्लस सब्ट्रैक्ट करूंगा ना सही हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे बेटा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3, इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 को क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या बेटा मेरे पास 20f है, तो क्या लिखता हूँ 20f। ठीक है, माइनस का सॉरी प्लस का निशान है तो प्लस लगाऊंगा, प्लस का c, और इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद सब्ट्रैक्ट करना होगा। ठीक है, तो यह टर्म को भी सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या लिखूंगा माइनस लिखूंगा, ब्रैकेट डालूंगा, माइनस का 20 क्या लिखा हुआ है g और प्लस का c। बेटा इस तरह से करने से होगा क्या ये बता देता हूँ, माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है, ये वाला और दूसरा वाला भी क्या होगा माइनस कर रहा हूँ, माइनस का 100 मतलब इक्वल टू से पहले और इक्वल टू के बाद सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। सिंपल सी बात ये है, और ये कर क्यों ना अभी देख लेना। तो क्या हो जाएगा 20f हो जाएगा, प्लस का c हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 20g हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 100 हो जाएगा, माइनस प्लस प्लस का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या कर दिया आपके सामने लिख करके दिखा दिया। बेटा प्लस का c माइनस का c कैंसिल आउट हो गया, इसलिए मैं कर रहा था, और ये क्या हो जाएगा बेटा 20f हो जाएगा और प्लस का क्या आ जाएगा 20g आ जाएगा। ठीक है, 20g और ये भी कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या करता हूँ इसको उठा के उधर ले जाता हूँ, तो 20f की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस का 20g, बेटा ये वैल्यू कट गई, ये वैल्यू कट गई, तो f बराबर हो जाएगा माइनस g के। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट मेरे पास निकल कर आया है, तो f मेरे पास किसके बराबर है बेटा माइनस g के बराबर है। 2 एंड 3 को मैंने किया था, अब क्या करूंगा बेटा 3 एंड 4 को एक दूसरे से क्या करूंगा सब्ट्रैक्ट करूंगा। ठीक है, तो उससे मेरे पास ना एक और वैल्यू निकल कर आएगी, ये 100 है, इक्वल टू के बाद चले जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ माइनस का 100 लिख देता हूँ, और इक्वेशन नंबर क्या करता हूँ इक्वेशन नंबर 3 एंड 4 को भी एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट करवा देता हूँ, तो इस वाली टर्म को मुझे मिटाना पड़ेगा। तो इक्वेशन नंबर जो मेरे पास 3 है, इक्वेशन नंबर 3 क्या बेटा माइनस का 20g है और प्लस का c है। ठीक है, उसके बाद जो टर्म आएगी वो माइनस में आएगी, और माइनस में क्या क्या आएगा बेटा माइनस का 16g प्लस का 12f प्लस का c और इक्वल टू यह क्या आता है बेटा माइनस का 100 था, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया वहां पे जाके माइनस का 100 ही लिखा हुआ, तो माइनस का 20g हो जाएगा बेटा, और प्लस का c हो जाएगा माइनस प्लस माइनस का क्या हो जाएगा 16g हो जाएगा, प्लस का निशान बेटा प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोबारा से माइनस हो जाएगा 12f हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है बेटा माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा c हो जाएगा इक्वल टू ये पूरा कट जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का c माइनस का c कैंसिल आउट, तो माइनस का 20g हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 16g हो जाएगा,
और माइनस का क्या हो जाएगा बेटा 12f हो जाएगा और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। इसको मैं और रब कर देता हूँ। अब क्या करना होगा बेटा, माइनस का 20g और माइनस का 16g किसके बराबर होता है बेटा? अच्छा एक बात याद रखना, मेरे पास प्लस का ही है ना, हाँ प्लस का ही है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का 36 हो जाएगा, तो माइनस का 36g हो जाएगा, ये माइनस का इक्वल टू के बाद जाइए क्या हो जाएगा प्लस का 12f हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपके सामने लिख कर दिखा दिया। अब क्या करोगे बेटा, f की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस जी के बराबर है, बल्कि मैं इसको इक्वल टू के बाद लेके जाता ही नहीं हूँ। मैं क्या करता हूँ, माइनस का 12 लिखता हूँ और माइनस का जी किसके बराबर है बेटा, f किसके बराबर है, माइनस के g के बराबर है, तो ये मैंने लिख दिया। ठीक है, तो माइनस का 36g माइनस माइनस प्लस का क्या आ जाएगा 12g इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, जरा इसको सॉल्व कर लो और देख लो इसकी वैल्यू क्या आ रही है बेटा। अगर देखा जाए तो मेरे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है वो आ रही है आई थिंक सो, यहाँ से 2 जाएगा 4 बचेगा, यहाँ पे 26g है। ठीक है, 26g आ रहा है। ठीक है, और मुझे g की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 26 मेरे पास यहाँ पे बेटा 24 है, सॉरी 24 आएगा। ठीक है, माइनस का इसको उधर जाके डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा बेटा, g की वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो g की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई बेटा 0 आ गई। अब मुझे क्या निकालना है, f की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो f की वैल्यू कैसे निकलेगी, अगर मैं f की जगह 0 पुट कर दूं इस g की जगह तो मेरे पास क्या आ जाएगा f आ जाएगा, तो f भी किसके बराबर हो जाएगा बेटा 0 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, c निकालना है। ठीक है, तो c निकालने के लिए मैं क्या करूं, जरा गौर से देखो कहाँ वैल्यूज को पुट करूं। वैसे तो मैंने सब कुछ रबी कर दिया है, तो अगर मैं देखूं इसकी जगह अगर 0 पुट कर दूं और इसकी जगह 0 पुट कर दूं, g की जगह 0 f की जगह 0, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 100 आ जाएगा। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ पुटिंग दी वैल्यू, कौन सी वैल्यू बेटा, g एंड f इन इक्वेशन नंबर कौन सा बेटा 4 है, किसी में पुट करके देख सकते हो, तो मैंने यहाँ पे 4 में पुट करके देख रहा हूँ। तो मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा 0 प्लस c और इक्वल टू -100, तो c की वैल्यू क्या आ गई -100 आ गई। ठीक है, जब c की वैल्यू -100 आ गई तो जनरल इक्वेशन मेरे पास लिखा हुआ है, इसमें मुझे क्या करना होगा, सबकी वैल्यू पुट करनी होगी। तो इस वाले हिस्से को मैं रब कर देता हूँ जल्दी से और क्या करता हूँ, तमाम वैल्यूज को सब पुट करके के अपना फाइनल आंसर लेके आ जाता हूँ। बेटा x का स्क्वायर तो वैसे उतर जाएगा, y का स्क्वायर वैसे उतर जाएगा, 2g की वैल्यू 0 है, इसके f की वैल्यू भी 0 है, c की वैल्यू क्या है बेटा मेरे पास -100 है, तो क्या आ जाएगा -100 इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा बेटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -100 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है प्लस का 100 इक्वल टू के बाद जा करके, तो ये मेरा क्या हो गया, इस सवाल का जवाब हो गया। तो देखो सेम टू सेम उसी तरीके से करना है जिस तरह से मैंने किया, बाकी इसके पार्ट्स भी करने हैं। ठीक है, तो आप इसको भी कर लेना और बाकी सवाल के जवाब इसको करके मुझे कमेंट में बताना कि इसकी वैल्यू क्या आ रही है, और बाकी इसके जो 2 पार्ट है 3 पार्ट है उसको भी करना, वो इंशाल्लाह आपका हो जाएगा, क्योंकि कोई खास इंपॉर्टेंट सवाल नहीं है, हाँ एमसीक्यूज में जरूर आ सकता है। तो चलो आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हुआ ये इसमें क्या लिखा हुआ है, आप क्या करना है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल थ्रू लाइन द पॉइंट। एक सर्किल की इक्वेशन है जिसके जो पॉइंट है वो क्या गिवन है बेटा 1, 2 एंड 2, 3 एंड हैविंग ऑन सेंटर एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक सर्किल है मेरे पास, ठीक है, इस तरीके से जो कि इस तरीके से क्या कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ एक लाइन के ऊपर। ठीक है, उसके 2 पॉइंट्स गिवन है, पहला पॉइंट क्या है बेटा 1, 2 है, जबकि मेरे पास दूसरा पॉइंट क्या है 2, 3 है। ठीक है, ये मैंने लिख दिया और इसका कहा जा रहा है कि कहाँ लाई कर रहा है, पार्ट 1 को सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, सेंटर ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, जब ये एक्स एक्सिस में है तो हम देखते हैं कि ये कहाँ लाई कर रहा है, जाहिर सी बात इसका सेंटर यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा एक्स एक्सिस में, क्योंकि एक्स एक्सिस ये होता है और वाई एक्सिस क्या होता है, ये होता है आपके पास। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या कर लेना, फिगर को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, फिगर को ड्रॉ करने के बाद आपने जो आगे बाद चीज़ें लिखी हुई होती है उसे एज अ सपोज कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने लिखना है लेट इक्वेशन ऑफ सर्किल। ठीक है, तो मैं सबसे पहले इक्वेशन ऑफ सर्किल को लेट कर लेता हूँ, लिख लेता हूँ। ठीक है, इक्वेशन ऑफ सर्किल मेरे पास क्या होता है, जब हमारे पास 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स होते हैं तो इसके लिए मेरे पास इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या बन करके आता है, जैसे आपको पता होगा कि एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy प्लस का c इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या होता है, इक्वेशन होती है किसी भी सर्किल के। ठीक है, इस वाई सर्किल के। अब क्या करना होगा, अब आपने इसको लेट तो कर लिया, आपको पता है तो है, लेकिन आपको मालूम है कि सर्किल कहाँ से बेटा पास हो रही है, ये आपके पास जो पास हो रही है वो सेंटर से हो रही है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप इंग्लिश में एक वर्डिंग देख दो, सेंटर लाइज ऑन, इस तरीके से सेंटर जो है वो क्या कह रहा है बेटा, लाई कर रहा है, तो यहाँ पे लिखना है लाइज ऑन एक्स
एक्सेस, तो याद रखना जब एक्स एक्सेस पर लाई करेगा कोई भी सर्किल तो जो वाई वाली टर्म होती है ना वो क्या हो जाती है बेटा, ख़त्म हो जाती है। ठीक है, तो ये जो वाई वाली सर्किल का जो सेंटर होगा ना वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि सेंटर क्या होता है मेरे पास जी और एफ होता है ना, माइनस का जी माइनस का एफ, आपको शायद याद होगा। तो ये जो सर्किल जो जी वाली टर्म होती है वो एक्स एक्सिस की होती है, ये कौन सी होती है, वाई की होती है। तो इसमें बोला जा रहा है कि ये एक्स से लाइक कर रहा है तो वाई क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो मतलब एफ वाली टर्म क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा बेटा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2gx, ठीक है 2gx, ये एफ वाई को क्या कर देंगे, हटा देंगे क्योंकि वो जीरो के बराबर हो जाएगा और इक्वल टू जीरो। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 1 बन करके आ जाएगा। अब सवाल में लिखा हुआ है जो ये सेंटर वाली जो मैंने इक्वेशन बना दी है, ये लाइन से पास हो रही है ना, ये सेंटर जो है इससे पास हो रही है, तो इसका तो मैंने बना दिया इक्वेशन। अब क्या बनाना है, अब ये जो तो पॉइंट्स पास हो रही है, जो हमारे पास 2 पॉइंट है सर्किल के, लिखा था ना 2 पॉइंट्स उस लाइन से जो पास हो रही है, तो उन 2 लाइंस को एक एक करके क्या करूंगा, इस वाले इक्वेशन के अंदर पुट करूंगा और देखूंगा कि मेरे पास क्या वैल्यू आ रही है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, आप क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, जो हमें गिवन कंडीशन गिवन दिया हुआ है, इन्होंने क्या दिया हुआ है कि सर्किल की जो लाइन दिया हुआ है वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ठीक है, तो लिख देना सर्किल थ्रो लाइन द पॉइंट, यहाँ लिख देना सर्किल थ्रो लाइन द पॉइंट। कौन से पॉइंट है बेटा हमारे पास, फर्स्ट पॉइंट है 1,2 एंड सेकंड पॉइंट क्या है बेटा 2,3। तो क्या लिख दूंगा 2,3। तो फर्स्टली मैं 1,2 को इस वाले इक्वेशन में पुट करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में। तो बोलता हूँ कि x की वैल्यू क्या है बेटा 1, जबकि y की वैल्यू क्या है 2। तो क्या लिख दूंगा 2 लिख दूंगा, y की वैल्यू 2 लिखा हुआ है। तो इस वाले इक्वेशन में पुट करना है, तो क्या होगा बेटा, इक्वेशन नंबर 1 बिकम, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, प्लस का निशान बेटा y के स्क्वायर की जगह क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर, प्लस 2gx की जगह क्या आ जाएगा बेटा, x की जगह दोबारा से 1 आ जाएगा। ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा c इक्वल टू 0। ठीक है, ये मैंने कर दिया, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करना होगा, अब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, प्लस 2g का क्या होता है 2g होता है, और प्लस का क्या होता है c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, यही होगा ना, इसके अलावा और कुछ हो नहीं सकता। 1 + 4 किसके बराबर होगा 5 हो जाएगा। फिर उसका क्या लिखा आएगा बेटा, प्लस का निशान। ठीक है, 5 के बाद प्लस का निशान, फिर उसके बाद 2g और प्लस का c इक्वल टू 0। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगा, जिसके अंदर 2 वेरिएबल क्या होंगे, अननोन होंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि हम सेकंड वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जाहिर सी बात है सेकंड वैल्यूज हमने सेकंड वैल्यू को पुट करके निकालना होगा। मतलब जो मेरे पास क्या गिवन है 2,3। तो लिख देता हूँ, अब मेरे पास x की वैल्यू क्या है बेटा 2 और y की वैल्यू क्या है बेटा 3। तो क्या लिखता हूँ y2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो मुझे इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना होगा। तो मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 फिर से भी कम हो गया। तो क्या लिखा हुआ है, इस दफ़ा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस फिर क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर प्लस हो जाएगा 2gx की जगह क्या आ जाएगा दोबारा से 2 आ जाएगा, और प्लस का क्या आ जाएगा c इक्वल टू 0। ठीक है, अभी तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही हो ना तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, बेल के आइकन पर क्लिक करो, ताकि आपको तमाम इन्फॉर्मेशन ना वक्त पर और फ़ौरन से मिल सके। तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 3 3 से क्या हो जाएगा बेटा 9 हो जाएगा, 2 2 से दोबारा से 4 हो जाएगा, और उसके बाद g लिखा आ जाएगा, और प्लस का c इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 + 9 मेरे पास किसके बराबर होता है 13 के बराबर होता है, प्लस और ये 4g और प्लस का क्या हो जाएगा c, और ये इक्वेशन नंबर क्या बन जाएगा बेटा, इक्वेशन नंबर 3 बन जाएगा। क्योंकि मुझे इसकी वैल्यूज़ इसके अंदर पुट करना है, लाइक gx की वैल्यू, g की वैल्यू। तो अब क्या करना होगा, अब इन दोनों वैल्यू में से हमें क्या करना होगा, हमें g और c की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा, ताकि मैं क्या कर सकूं, इस वाले इक्वेशन में पुट करके इक्वेशन बना सकूं। ठीक है, तो g और c की क्या करूँगा, मैं क्या कर दूंगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। इस वाली टर्म को इस वाली टर्म से क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो आप लोग लिख देना इक्वेशन नंबर 2 and 3 सब्ट्रैक्टिंग, इक्वेशन नंबर 2 and 3। हम 2 and 3 को क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। मैं एज इट इज़ वाले क्वेश्चंस को क्या कर रहा हूँ बेटा, उतार दे रहा हूँ। यहाँ पे जो इक्वेशन था तो 5 2g था, और प्लस का c इक्वल टू 0 था हमारे पास, और 13 + 4g था, और प्लस का c और इक्वल टू 0। ये क्यों कर रहे हैं,
क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सी की वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी तो मेरे पास जी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 5 में से 13 जाता है तो माइनस का 8 बचता है, 2 में से अगर मैं -4 कर दूँ तो माइनस का 2g बचेगा, ठीक है। और ये आई टर्म हो जाएगी 0 के बराबर, ठीक है। यहाँ तक तो कोई मसले की बात है ही नहीं। अब उठा के क्या कर लो, इसको पॉजिटिव कर लो, तो माइनस का 8 बराबर हो जाएगा किसके बेटा, पॉजिटिव के 2g की जाके डिवाइड कर दो, तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू g, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, तो g की वैल्यू क्या आ गई बेटा, माइनस का 4 आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या कर लिया, इसकी वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करोगे, अब तुम्हारे पास ये माइनस का 4 तो निकल गया, अब तुम्हें सी की वैल्यू निकालना है, तो सी की वैल्यू निकालने के लिए इसमें पुट कर दो या इसमें पुट कर दो, कोई एक वैल्यू तो निकली जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, पुटिंग g बराबर है किसके, -4 इन इक्वेशन नंबर, किस वाले इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, 2 के अंदर पुट कर देता हूँ। 2 इक्वेशन ये था, ठीक है। तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2g की जगह क्या आ जाएगा, -4 हो जाएगा और प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये तो 5 हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, तो माइनस का 8 हो जाएगा, प्लस का c इक्वल टू 0, और 8 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा मेरे पास, 3 बचेगा, ठीक है। तो माइनस का 3 और यहाँ पे प्लस का c इक्वल टू 0, तो c को 3 को उधर ले जाओ, तो c की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस के 3। तो जब मेरे पास c की वैल्यू आ गई बेटा, मेरे पास g की वैल्यू आ गई और c की वैल्यू आ गई, तो क्या मैं इस वाले इक्वेशन में पुट करके इसका इक्वेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। मतलब g की जगह क्या लिख दूंगा, -4, और c की जगह क्या लिख दूंगा, प्लस का 3। तो मेरे पास इक्वेशन बन करके आ जाएगा, और मैं देख लेता हूँ अकॉर्डिंग टू बुक भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सही है। तो पहले क्या लिखा होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, अब यहाँ पे लिख देना वी हैव। अब हमारे पास आ चुका है इक्वेशन, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस क्या था बेटा, 2gx, तो g की जगह क्या आएगा, -4, और इसके साथ लग जाएगा x प्लस, और c की जगह क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 2 4 सा कितना होता है बेटा, 8 होता है, माइनस का 8x प्लस का 3 इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस क्या हो जाता है, खुद ब खुद ही 0 हो जाता है, ठीक है। अगर आपका इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यहाँ से भी लेना है तो इस तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब क्या लिखा है बेटा, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के लिए क्या करेंगे, हम एक इसी तरह का डायग्राम बना लेंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। इस तरह से मैंने सर्किल बना दिया, ठीक है। वाई एक्सिस से पास हो रहा है, 2 पॉइंट है, कौन से 2 पॉइंट है हमारे पास, मैं देख लेता हूँ, 1,2 है, और यहाँ पे क्या है बेटा, 2,3 है, ठीक है। हमें मालूम है लेट इक्वेशन जो सर्किल का था क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy, ठीक है, और इक्वल टू 0। क्योंकि ये ऑन किस में है बेटा, वाई एक्सिस में है, तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो दैट्स मीन यहाँ लिख देना ऑन वाई एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस में है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस एक्स वाली टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, और प्लस का सी भूल गया था मैं, लिख दिया, ठीक है। ये वाली टर्म गायब हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, 2fy और प्लस का सी इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। जब इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे तो एक एक करके इस पॉइंट को इधर से पास करेंगे। तो मैंने जो इंग्लिश में वर्डिंग लिखवाया था आप लिख देना, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि x1, इसको इक्वेशन नंबर किसका नाम दोगे, 1। तो x बराबर इस दफ़ा 1 और बेटा y बराबर है किसके, 2 के, पहले पॉइंट के अकॉर्डिंग। तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2f, फिर से 2 हो जाएगा क्योंकि y लिखा हुआ है, और प्लस c इक्वल टू 0। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, और 2 2 कितना होता है बेटा, फिर से 4 होता है, और f हो जाता है, और प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर बेटा 2 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद यही करोगे कि x की वैल्यू होगी अब 2 और 3, तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3, इसको ये पुट कर दोगे इसमें, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2fy की जगह क्या हो जाएगा 3, और प्लस का c और इक्वल टू 0, ठीक है। तो 4 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9, सॉरी इसका भी स्क्वायर है, 3 3 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस का 2 3 6 हो जाएगा, f हो जाएगा प्लस का c इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 4 प्लस 9 मेरे पास किसके बराबर होता है 13 के, 13 प्लस 6f प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। ये तो मैंने आपके करके दिखा दिया। अब इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। आपको बताया था इन दोनों क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिख देना सब्ट्रैक्ट। मैं पूरा नहीं लिख रहा, शॉर्टकट फॉर्म में कर रहा हूँ, क्योंकि एक दफ़ा तो पूरा फुल फॉर्म करके दिखा दिया ना किस तरीके से करना होता है। इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 13 प्लस 6f और प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। माइनस माइनस और माइनस, तो देख लेते हैं क्या आ रहा है बेटा, ये टर्म तो कैंसिल आउट हो जाएगी।
अब 5 में से 13 जाता है, लास्ट टाइम भी हमारे पास क्या हुआ था बेटा, 5 में से ही 13 को माइनस करवाया था, तो मेरे पास क्या था, माइनस का 8 आया था, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 8 आ जाएगा, ठीक है। F 6 में से 4 जा रहा है, ठीक है, तो कितना बचेगा, माइनस का 2 ही बचेगा, ठीक है, तो माइनस का 2F बचेगा और इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। क्यों बच रहा है माइनस का 2, क्योंकि 6 में से 4 जा रहा है तो 2 बचेगा, तो माइनस का 2 है, ठीक है। अब इसको उधर ले जाओ तो माइनस का 8 बराबर हो जाएगा 2F, इसको जाके नीचे डिवाइड कर दो तो माइनस का 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू F, तो क्या आ जाएगा बेटा, F की वैल्यू दोबारा से माइनस का 4 ही आएगा, ठीक है। माइनस का 4 आ गया। अब माइनस का 4 आने के बाद क्या होगा, इसी वैल्यू को क्या करोगे बेटा, कहाँ पुट करोगे, इक्वेशन नंबर 1 में या इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो, तो हमारे पास C की वैल्यू आ जाएगी, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिख देता हूँ इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास के 5 लिखा हुआ है प्लस 4 लिखा हुआ है, और F की जगह क्या जाएगा, माइनस का 4 प्लस का C इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा था, 4 4 16, तो 5 माइनस का 16 और प्लस का C इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा ये बेटा, माइनस का 11 प्लस का C इक्वल टू 0, तो C की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, 11 आ जाएगी पॉजिटिव में। तो F की वैल्यू -4, C की वैल्यू पॉजिटिव में, तो इक्वेशन में यहीं पर लिख देता हूँ, इक्वेशन मेरे पास यहाँ पे गिवन है, ये वाला इक्वेशन गिवन है, तो मैं यहीं पर लिख के बता देता हूँ कि मेरे पास क्या आ रही है बेटा, इक्वेशन क्या है मेरे पास, एक्स का स्क्वायर, तो क्या लिखूंगा, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, बेटा 2F की जगह -4 लिख दूंगा, तो 2F की जगह -4 और y आ जाएगा, और आखिर में क्या आ जाएगा, C की वैल्यू की जगह प्लस का 11, C की वैल्यू की जगह क्या आ जाएगा, 11, तो क्या लिख दूंगा, प्लस का 11 लिख दूंगा इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 8y और प्लस का 11 इक्वल टू 0, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। तो इसको भी मैंने आपको एक ही पेज में सॉल्व करके क्या कर दिया, दिखा दिया। तो चले आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, इसमें क्या लिखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल थ्रो पॉइंट, आपने सर्किल की इक्वेशन मालूम करनी है, ठीक है। और इस पर लिखा हुआ है थ्रो पॉइंट, 2 पॉइंट दिया हुआ है 3,1 और 2,2 एंड थ्रो द सेंटर ऑन द पॉइंट लाई इस ये, देखो उस वक्त एक्स एक्सिस दिया हुआ था सेंटर और वाई एक्सिस दिया हुआ था, लेकिन इस दफ़ा जो सेंटर दिया हुआ है ना, वो क्या दिया हुआ है बेटा, ये वाली लाइन की इक्वेशन, ठीक है। तो इस तरीके से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ एक्स प्लस वाई माइनस का 3 इक्वल टू 0, तो कहा जा रहा है ये मेरे पास सेंटर है, और याद रखना सेंटर क्या होता है बेटा, माइनस का G और माइनस का F, ठीक है। तो इसको शो कर लेते हैं, तो ये वाली जो लाइन है इस वाले सेंटर से क्या हो रही है, पास होते जा रही है, जबकि 2 पॉइंट्स भी गिवन है। फर्स्ट पॉइंट जो है वो मेरे पास क्या है, 3,1 है, और सेकंड पॉइंट क्या दिया बेटा, 2,2, ठीक है। तो दोनों पॉइंट्स भी मैंने लिख दिया, ठीक है। तो अब क्या करना होगा, क्योंकि हमें मालूम है लेट जनरल इक्वेशन जो होता है वो क्या होता है बेटा, किसी भी सर्किल का जब 2 पॉइंट से 2 से ज़्यादा पॉइंट से पार हो रही होती है, तो वो मेरे पास क्या होता है बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस का 2fy और प्लस का c इक्वल टू 0। तो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1 बोल दो, या फिर इसको अभी ऐसे ही रहने दो, आगे चल के हम इसको इक्वेशन नंबर 1 2 3 बोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास टर्म आ गया, बल्कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल ही देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमें मालूम है ये 2 पॉइंट से लाई कर रहे हैं, पास हो रहा है, ठीक है, 2 पॉइंट से पास हो रहा है और एक सेंटर से भी पास हो रहा है। अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, ये भी लिख देना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, क्योंकि हमें मालूम है ये कंडीशन है, ठीक है। क्या कंडीशन गिवन है कि हैविंग अ सेंटर ऑन द पॉइंट लाई एक्स प्लस वाई, मतलब ये वाली टर्म जो है वो क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि सेंटर क्या है मेरे पास, -G, -F ये है, और ये क्या बोला है बेटा, इज़ ऑन, ये कहाँ से लाई करते हुए जा रहा है, एक्स प्लस वाई -3 इक्वल टू 0 से, ठीक है। एक्स प्लस वाई -3 से ये पास होते हुए जा रहा है, तो क्या मैं इस वाले इक्वेशन को जब ये इससे पास हो रहा है तो माइनस का G माइनस का F किसके बराबर हो जाएगा, -3 के, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, ये टर्म x को -G बोल दूंगा और y को -F बोल दूंगा, तो मेरे पास माइनस का G, ठीक है, माइनस का F माइनस का 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको इक्वल टू के बाद ले जाओ तो क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का G प्लस का F प्लस का 3 किसके बराबर हो जाएगा, 0 की। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ द सर्किल जो है वो क्या है बेटा, ये गिवन है जो कि पॉइंट से लाई कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, अकॉर्डिंग फिर से आप लिख सकते हो कि अकॉर्डिंग इट पासिस थ्रू, जो सर्किल की जो इक्वेशन है वो पास हो रहा है, इससे हो रहा है, ठीक है। मतलब 2 पॉइंट जो गिवन है ना, वो इस वाले इक्वेशन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। एक बार फिर से देखो, इसमें 3 चीज़ें गिवन है, एक लाइन है सेंटर का जो कि ये सेंटर से पास हो रहा है,
और फिर 2 पॉइंट है जो सर्किल के इक्वेशन से पास हो रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूंगा 3,1 passes through, ठीक है, passes through, ठीक है। 3 पॉइंट जो 3,1 है हमारे पास वो क्या हो रहा है, पास हो रहा है सर्किल से, ठीक है, थ्रू सर्किल। तो यहाँ पे सर्किल लिख देना। अब इसकी वैल्यू को पास करवा देना सर्किल के इक्वेशन से। तो क्या हो जाएगा बेटा, x की वैल्यू 3 हो जाएगी, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो x की वैल्यू 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू 1 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, प्लस 2g, x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोबारा से बेटा क्या आ जाएगी 3, प्लस 2f, y की जगह क्या आ जाएगा दोबारा से बेटा क्या आ जाएगा 1, और प्लस का क्या हो जाएगा c इक्वल टू क्या हो गया 0। 3 3 का क्या होता है 9, 1 1 ज़ा 1 होता है, 2 3 का कितना होता है बेटा 6g, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा क्या होगा 2 हो जाएगा, f हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपके सामने लिख करके दिखा दिया। अब क्या हो जाएगा 9 + 1 10 के बराबर होता है, प्लस 6g के बराबर होता है, ठीक है, और प्लस का 2f के बराबर होता है, और प्लस का c इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा बेटा, मेरे पास 3 आ जाएगा, ठीक है। बेसिकली मुझे इन सब की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, मतलब g की वैल्यू फाइंड करना है, f की वैल्यू फाइंड आउट करना है, साथ साथ मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, c की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इन तमाम की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम ये काम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और जो है मेरे पास कौन सा बेटा 2,2 सवाल में लिखा है, सेकंड पॉइंट 2,2, तो ये भी पास हो रहा है, तो लिखूंगा 2,2 पासेस थ्रू सर्किल। तो मेरे पास क्या सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो क्या होता है x का स्क्वायर, तो मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और y की वैल्यू भी 2 हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर y किसके बराबर हो जाएगा 2 के स्क्वायर, प्लस 2g, x भी 2 के बराबर हो जाएगा, फिर 2f भी, y भी 2 के बराबर, और प्लस का c इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा 4 + 4 प्लस 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 8 + 4g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा मेरे पास 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने सारी इक्वेशंस आपके सामने क्या कर दिया, फाइंड आउट करके दिखा दिया। अब क्या करना होगा, अब इसे कुछ ना कुछ करके डिवाइड, मल्टीप्लाई, कुछ ना कुछ करके हमें क्या करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को एक दूसरे डिवाइड कर देता हूँ ताकि c की वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है। तो क्या लिखूँगा, सॉरी सब्ट्रैक्ट करूँगा, तो यहाँ पर लिखूँगा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है ये देख लेते हैं। इक्वेशन जो है मेरे पास वो कौन सा बेटा 3 and 4, तो लिखना 3 and 4, 3 and 4। तो 3 इक्वेशन क्या है बेटा मेरे पास 10 6, यहाँ पे लिखते जाता हूँ 10 + 6g प्लस का 2f प्लस का c इक्वल टू 0। एंड सेकंड इक्वेशन जो नीचे लिखी हुई क्या लिखी हुई है 8 + 4g प्लस का 4f प्लस का c इक्वल टू 0, ठीक है। तो मैं बोल रहा था तो यहाँ पे लिखते हुए जा रहा था आपके सामने, तो ये माइनस 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 हो जाएगा, ठीक है। और इसमें देख लेते हैं हमारे पास वैल्यू क्या आ रही है बेटा। 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 2 बचेगा, यहाँ से 6 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा फिर से 2 बचेगा, ठीक है। तो मैं क्या लिख देता हूँ 2 लिख देता हूँ, ठीक है। 2g 4 में से 2 जाएगा तो माइनस का क्या बचेगा 2f बचेगा, और ये आइटम क्या हो जाएगी कैंसिल आउट इक्वल टू 0। इन सबको डिवाइड कर दो 2 से, तो यहाँ लिख देना डिवाइड बाय 2, तो क्या हो जाएगा बेटा 1, ठीक है। 1 हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा बेटा प्लस का g और माइनस का f इक्वल टू 0। अगर इसको ऐसे लिखना चाहते हो तो g माइनस f और प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो इसको इस तरीके से भी लिख करके इसको एक और इक्वेशन का नाम दे दो, जो कि मेरे पास क्या है बेटा 4 तक हो गया था, ये 5 हो जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक तो कोई अभी तक मसले की बात नहीं है। अब क्या करोगे, अब तुम्हें कुछ ना कुछ करके वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो ये तो वैल्यू हमने निकाल दिया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ मेरे पास और कौन सी इक्वेशन है जिससे वैल्यू को फाइंड आउट किया जा सकता है। अगर मैं 2 इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 5 को एक दूसरे से क्या कर दूँ सब्ट्रैक्ट करवा दूँ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, या फिर ऐड करवा दूँ, ठीक है। तो मेरे पास g की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। कैसे, ये देखो गौर से देखो, ये g है और ये g है, प्लस का f है माइनस का f है, तो f से f कैंसिल आउट होगा और g की वैल्यू g की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। तो क्या लिखता हूँ मैं, एडिंग करता हूँ। अब एडिंग इक्वेशन नंबर 3 and 5, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या था बेटा g f और 3, तो क्या लिखता हूँ g प्लस का f प्लस का 3 इक्वल टू 0, और ये क्या बेटा g माइनस f
प्लस का 1 इक्वल टू 0, ठीक है। ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या वैल्यू आती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2g हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा और प्लस का क्या हो जाएगा बेटा 4 हो जाएगा इक्वल टू 0। उठा के उधर ले जाओ तो g की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 4, ये 2, और g की वैल्यू क्या आ जाएगी -4 डिवाइडेड बाई 2, कैंसिल आउट, तो g की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2 आ गई, ठीक है। तो हमने g की वैल्यू को क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। अब क्या करना होगा, यह टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया, जी की वैल्यू मैं एक बार चेकआउट भी कर लेता हूँ कि जी की वैल्यू माइनस का 2 ही आ रही है ना। तो जी की वैल्यू हमारे पास माइनस का 2 आ रही है, ठीक है। अब बेटा एफ की वैल्यू निकालना है, इन दोनों में से किसी एक में पुट कर दो, बल्कि मैं इसमें पुट कर देता हूँ, ठीक है, इक्वेशन नंबर 5 में। तो लिखता हूँ यहाँ पे पुटिंग, जब एक वैल्यू निकल जाती है तो सभी निकल सकती है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ जी, क्या है मेरे पास, जी किसके बराबर है -2 इन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देता हूँ, निकाल लेता हूँ। तो जी की वैल्यू की जगह -2 लिख दूंगा, ठीक है। फिर माइनस का क्या लिखा है बेटा एफ, प्लस का 1 इक्वल टू 0। तो बेटा प्लस का माइनस का एफ ले जाओ, तो माइनस का 2 प्लस का 1 और ये एफ हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एफ की वैल्यू क्या आ गई, माइनस का 1 आ गया, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है। अब सी की वैल्यू निकालना है, जी की निकल गई, -1 निकल गई, तो सी कैसे निकालें बेटा, क्या मैं इसमें वैल्यू पुट करके देख लूँ तो सी की वैल्यू निकल जाएगी ना। तो ये इक्वेशन नंबर 3 है, इक्वेशन नंबर 3 के अंदर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो आ जाएगा, ठीक है। तो लिख देना पुटिंग जी एंड एफ इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन नंबर 3 ये वाला था, तो क्या लिखता हूँ 10 लिखता हूँ प्लस 6, जी की जगह क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 2 आ जाएगा, प्लस 2 एफ की जगह क्या आ जाएगा माइनस का 1, ठीक है। तो माइनस का 1 लिख दिया और प्लस का सी इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये वाली टर्म हमारे पास सेम उतर रही है, तो 10 वैसे ही रह जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा -6 2 ज़ा 12, तो माइनस का 12 प्लस माइनस माइनस का क्या हो जाएगा 2 1 ज़ा 2 और प्लस का सी इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 10 माइनस का 14 प्लस का सी इक्वल टू 0। और एक दफ़ा सी की वैल्यू मैं देख भी लेता हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है बेटा यहाँ पे माइनस का 4 प्लस का सी इक्वल टू 0। तो क्या आ जाएगा, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 4 आ जाएगी, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर हो गया मेरे पास -g -f और 4। अब क्या करोगे, इन चारों वैल्यूज़ को पुट कहाँ करोगे बेटा, इस वाली इक्वेशन के अंदर, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, मेरे पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो बेटा इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ कि मेरे पास g की वैल्यू क्या है -2 है, ठीक है, -2 है, f की वैल्यू बेटा -1 है और c की वैल्यू क्या है प्लस का 4 है। इक्वेशन मेरे पास ये वाला होता है, ठीक है, x का स्क्वायर, तो क्या लिख दूंगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2, g की जगह क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 2 और x हो जाएगा प्लस उसका क्या लिखूंगा 2, f की जगह क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 1 और y और c की जगह क्या आ जाएगा 4 और इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ टर्म लिख कर दिखा दिया आपको। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस का 4x प्लस माइनस माइनस का 2y और प्लस का 4 इक्वल टू 0। तो दिस इज योर आंसर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आपको हम पूरी ही कॉपी को इस तरह से रख देता हूँ ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको, ठीक है। तो चलें आ जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।